हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरे डिटेल में क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी बचे हुए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? मॉडर्न लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2016 फॉर ₹60,000। चलो तो देखते जाते हैं और यहाँ पे बनाते जाते हैं जो भी प्लॉट है हमारा। सबसे पहले क्या हो रहा है? 1 अगस्त 2016 को मॉडर्न लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। चलो तो ये हमारा मान के चलो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2016। तो 1 अगस्त को मशीनरी खरीदी गई कितनी? 60,000 की। फिर ये आ गया हमारा 31 मार्च 2017। नेक्स्ट घटना क्या हो रही है? ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट परचेज्ड अनदर मशीन फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। तो यहाँ पर बच्चों GST भी रोल में आ गया है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क उतना पड़ता नहीं है, क्योंकि कभी भी हम GST का जो हमने पे किया है वो हम मशीन के कॉस्ट में नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर मशीन के कॉस्ट में जोड़ दोगे तो उसको आप आउटपुट GST से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमेशा हम इनपुट GST को अलग से बुक करते हैं, हम मशीनरी में ऐड नहीं करते। क्लियर है इतना? चलिए, तो 1 अक्टूबर 2017 को मशीन खरीदी, मशीन नंबर 2 कितने की? 20,000। मैं फिर भी आपको बस जर्नल एंट्रीज करके दिखा दूंगी इसकी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऑन 30 जून 2018 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2016 फॉर 38,500 चार्जिंग IGST 12%। चलो ठीक है, तो हमारा 31 मार्च 2018 आ गया। अब 30 जून 2018 को इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज 2016 फॉर 38,500। तो हमने M1 जो है वो सेल कर दी कितने? 38,500 में, और सामने वाले से हमने IGST लिया कितना? 12%। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम, 20% पर एनम लग रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर, मतलब वही SLM मेथड से लग रहा है बच्चों। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, बस यही बोला है क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको लेकिन GST का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा उसके लिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके इसमें दिखा दूंगी, लेकिन पहले हम बच्चों क्या कर लेते हैं? मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया। डेट, मशीनरी, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
ठीक है, चलो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहली एंट्री करेंगे बच्चों 2016 में 1 अगस्त को। अगस्त 1, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 60,000 रुपये, और इस पर कोई जीएसटी था नहीं तो ये तो सिंपल सी एंट्री होगी। चलिए मैं आपको सिर्फ जो जीएसटी जहाँ पर आ रहा होगा वो एंट्रीज करके दिखा दूंगी। चलिए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी कौन सी हो गई, मशीन 1, कितने की खरीदी, 60,000 की। क्लियर है। चलिए 31 मार्च 2017, अब 2017 पे आके इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा मार्च 31, ठीक है, कितना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी हमारी किस पे है, मशीन 1 पे। तो अब बच्चों देखो हमारा मशीन कितना रेट है, 20% है, तो 60,000 की मशीन थी, उस पर 20% लगा लो, कितना हो गया 12,000। लेकिन हमने 12,000 जो है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है। हमने कब खरीदी, अगस्त में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीनों का हमारा लगना चाहिए। तो इंटू 8/12 कर देते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 को कितना आ जाएगा बच्चों, बाय बैलेंस CD। तो 60,000 की मशीन थी, 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितना बैलेंस बचा, 52,000। क्लियर है, ये हमारा पहला साल जो है हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, 2017 हमारा ये क्या हो जाएगा, अप्रैल 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, अब ओपनिंग बैलेंस 52,000। चलिए अब दूसरी मशीनरी हम कब खरीद रहे हैं, 1 अक्टूबर को, और उस पर क्या पे कर रहे हैं, इट परचेज अनदर मशीन फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। तो देखो पहले इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 अक्टूबर को क्या एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने की ले रहे हैं हम, 20,000, ठीक है। तो 20,000 रुपये मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं, उस पर हम GST दे रहे हैं कितना, 6%। तो 20,000 पे 6% कितना हो गया, 1,200, तो 1,200 और 1,200 हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट, क्योंकि हम GST पे कर रहे हैं इसलिए हमारा इनपुट हो जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। कितना हो गया, 1,200 प्लस 1,200 प्लस 20,000, 22,400, ये एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। 1 अक्टूबर को जो सेकेंड मशीन खरीद रहे हैं उसकी। तो बच्चों इनपुट CGST SGST को हम अलग से इसलिए डेबिट करते हैं, हम इसको इस अमाउंट को मशीनरी के अकाउंट में डेबिट नहीं करते, क्योंकि अगर इसको मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया तो हम इसको आउटपुट GST से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है, इसलिए इसको अलग से हम लोग बुक करते हैं। लेकिन मशीनरी अकाउंट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, GST का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नॉर्मल एंट्री होगी हमारी। मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 20,000 से डेबिट होगा। आ रहा है समझ में। तो हम अक्टूबर 1 को एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा क्या, मशीनरी 2, कितना, 20,000। क्लियर है इतना, ठीक है। देखो और कुछ हो रहा है क्या इस साल, नहीं हो रहा। अब 31 मार्च 2018 पे आ जाते हैं सीधे, तो 2018 पे आ जाओ।
मार्च 31, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2, ठीक है। चलो मशीनरी 1 पे बच्चों, मशीनरी 1 पे कितना लगेगा डेप्रीसिएशन, देखो मशीनरी 1 तो हमने पूरे ही साल यूज़ की, पूरा साल 17-18, तो 60,000 पे 20% कितना होता है, 12,000 होता है, ठीक है। तो 12,000 पूरे साल का लगेगा। और मशीनरी 2 हमने कितने की खरीदी, 20,000 की, तो 20,000 पे 20% कितना हुआ, 4,000। लेकिन 4,000 हुआ बच्चों पूरे साल का। हमने मशीन कब खरीदी, अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, से 6 महीने का लगना चाहिए। तो 4,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना, 2,000। तो आपका डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो जाएगा, 14,000। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मार्च, हम यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। चलो तो अब देखो ज़रा, 52,000 बैलेंस बचा था मशीन 1 का, यहाँ पे मशीन 1 लिख दो अलग से, हाँ। तो मशीन 1 का बैलेंस बचा था 52,000 में से 12,000 और गया, तो हमारा मशीन 1 का अब कितना बैलेंस हो जाएगा, 40,000। और मशीन 2 का कितना बैलेंस हो जाएगा, 20,000 में से 2,000 गया, कितना बचा, 18,000, ठीक है। तो 40,000 प्लस 18,000 कितना हो गया, 58,000। ये टोटल आपका साल कंप्लीट हो गया। ये आपका हो गया 72,000 और ये भी आपका हो गया 72,000। क्लियर है इतना। चलिए ये आपका हो गया 2018 तक, ठीक है। अब हम 30 जून को मशीनरी बेच रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट साल हमारा 18-19 चालू हो रहा है, तो 2018 अप्रैल 1 को मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो मेरा 31 मार्च को क्या था, क्लोजिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 कितना है, 40,000 एंड मशीन 2 कितना है, 18,000। कितना हो गया, 58,000, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलो अब आ जाते हैं, कब बेच रहे हैं हम ये मशीन, 30 जून को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2018 जून 30। चलिए सबसे पहले क्या होगा, जो ये मशीन 1 है उसको हमने कितने टाइम यूज़ किया, अप्रैल मई जून, 3 महीने यूज़ किया, ठीक है। तो 12,000 उसका एनुअल डेप्रीसिएशन है मशीन 1 का, तो इंटू 3/12 कर लो, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये, ठीक है। तो हम मशीन 1 का 3,000 रुपये का डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे, वो आप यहाँ पे लिख लो, जून 30 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीनरी 1, ठीक है। कितना हो रहा है, 3,000 रुपये। चलो नेक्स्ट, जून 30 को अब सेल की एंट्री होगी। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, हमारी कितनी वैल्यू थी, देखो ज़रा मशीन 1 की, मशीन 1 40,000 की थी, ठीक है। 40,000 में अब 3 महीने इसको और यूज़ किया, तो 3,000 और यूज़ हो गया। तो अब मतलब मेरी वैल्यू कितनी बची, 37,000 की। मशीन की वैल्यू मेरी 30 जून को क्या बची, 40,000 यहाँ पे थी, यहाँ पे 40,000 वैल्यू थी।
तो 40,000 में से 3,000 गए तो 37,000 बची। 37,000 की मशीन को हम बेच रहे हैं 38,500 में, मतलब प्रॉफिट में बेच रहे हैं, फ़ायदे में बेच रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कितना मिल रहा है हमें, 38,500 मिल रहा है। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की कितनी वैल्यू थी, 37,000, तो हमने टू प्रॉफिट ऑन सेल कमाया कितना, 1,500 रुपये। तो अब ये सेल की एंट्री को बच्चों हम मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना 38,500। और प्रॉफिट हुआ है बच्चों, तो प्रॉफिट कहाँ आता है हमारा, प्रॉफिट यहाँ आएगा जून 30th, यहाँ आप क्या लिख दोगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1। क्लियर है इतना, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट हो गया, 1,500 रुपये। क्लियर है इतना, ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब 31 मार्च पे आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले रुक जाओ, इसकी मैं आपको एंट्री करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व है। क्या बोला है, ऑन 30 जून 2018 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2016 फॉर 38,500 चार्जिंग आईजीएसटी 12%। तो हमने आईजीएसटी भी चार्ज किया, तो इसमें बच्चों एंट्री हो जाएगी आईजीएसटी की भी, देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना 12% चार्ज किया, ठीक है। तो 38,500 पे 12% कितना हो गया, 4,620। तो यहाँ मेरा बैंक अकाउंट में मैं 38,500 तो ले रही हूँ, लेकिन वो मशीन का ले रही हूँ, प्लस आईजीएसटी भी ले रही हूँ 4,620 का, कितना 43,120 ले रही हूँ टोटल, 43,120। ये एक बार एंट्री अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आईजीएसटी को अलग से बुक कर रहे हैं बच्चों, उसको हम हमारा मशीन अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आईजीएसटी को लेके या जीएसटी को लेके, ठीक है। क्लियर है इतना, इसलिए मैंने आपको जर्नल एंट्री करके दिखा दी। चलिए, ये आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब 31 मार्च 2019 पे आ जाते हैं। मार्च 31, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा डेप्रीसिएशन लगेगा सबसे पहले, बाय डेप्रीसिएशन। कौन सी मशीन पे लग रहा है बच्चों, मशीन 1 तो गई, अब सिर्फ मशीन 2 बची है हमारे पास। तो मशीन 2 तो हमने पूरे साल यूज़ की है, तो 20,000 पे 20% पूरा कितना, 4,000 रुपये लग जाएगा, 4,000 आपका डेप्रीसिएशन हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा वो भी निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, किसका, मशीनरी 2 का। तो बच्चों मशीनरी 2 हमारा कितना था, 18,000 माइनस 4,000, 14,000 बचेगी वैल्यू इसकी, ठीक है। 18,000 की मशीन थी, उस पर इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगा 4,000, तो अब 14,000 इसकी वैल्यू बची है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा मशीनरी अकाउंट जो है वो हो गया है समाप्त। ये हमारा कितना हो जाएगा, 59,500। चलो ये भी लगा लेते हैं टोटल, 3,000 प्लस 38,500 प्लस 4,000 प्लस 14,000, ये भी हमारा हो गया 59,500। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 12 कंप्लीट। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन 1 जुलाई 2016 सोहन लाल एंड सन्स परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 60,000। चलो इसकी भी हम नंबर लाइन बना लेते हैं, मतलब प्लॉट बना लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 जुलाई, ठीक है। तो ये हमारा है 1 अप्रैल
कितना 2016, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को सोहन लाल एंड सन्स ने परचेज किया एक प्लांट कॉस्टिंग 60,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 जुलाई, ठीक है, कितना 60,000, P1 प्लांट 1 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एडिशनल प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर 40,000। चलो हमारा साल कहाँ ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को हमारा प्लांट 2 कितने का हो जाएगा, 40,000, ठीक है। गलत मत मार्क कर देना, इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज़ को इमेजिन करते हुए चलो। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST। तो बच्चों CGST SGST तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मशीन के कॉस्ट में वो नहीं जुड़ने वाला, तो हम अभी यहाँ पे इसको लेके दिमाग नहीं लगा रहे। चलिए तो सीधे सीधे 1 अक्टूबर 2017 को हमने फिर एक मशीन खरीदी, यहाँ पर प्लांट नंबर 3 कितने का, 20,000 का। चलिए ये हमारा हो गया 31 मार्च 2018 तक। तो ये हमारे 2 साल हो गए, 16-17, 17-18। अब क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016, ये वाला, इसका जो 1/3 हिस्सा है वही बच्चों, ये था हमारा बॉयलर, इसका 1/3 हिस्सा जो है हम ये बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 वॉज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सोलीट। तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो गया था और इसलिए हमें उसको बेचना पड़ा, कितना, 6,000 में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1/3 ऑफ P1 हमने बेचा कितने में, 6,000 में। कब, अप्रैल 1 को, ठीक है। चार्जिंग CGST एंड SGST, तो सामने वाले से हम CGST SGST ले रहे हैं, वो आउटपुट हो रहा है, हमें उससे अभी आउटपुट इनपुट इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि मशीनरी इसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years इन द बुक्स ऑफ सोहन लाल एंड सन्स। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है SLM बेसिस पे, ठीक है। और अकाउंट्स हम हर 31 मार्च पे क्लोज करते हैं। चलो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो ये बच्चों 16-17, 17-18 और 18-19 का हमें पूरा ये बनाना है प्लांट अकाउंट। चलिए तो रेडी कर लेते हैं हमारा प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट। डेट, particulars, amount, date, particulars और amount। ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा। ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, प्लांट अकाउंट।
ठीक है, चलो सबसे पहली घटना आ जाओ, 1 जुलाई 2016 को हो रही है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2016 जुलाई 1। क्या एंट्री होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 60,000। टू बैंक अकाउंट, ये हमारा हो गया प्लांट 1। कितने का पड़ा हमें? 60,000 का। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 1 जनवरी को प्लांट 2 लिया तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब 1 जनवरी से कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाएगा? 2017। जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट प्लांट 2, ठीक है। कितने का लिया? 40,000। चलिए अब 31 मार्च 2017 को क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, इन दोनों मशीन्स पे, दोनों प्लांट्स पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट 1 और प्लांट 2। चलो निकालें ज़रा। 10% पर एनम पे है बच्चों, तो 60,000 पे 10% कितना हो जाता है? 6,000। लेकिन 6,000 जो है वो पूरे साल का आ रहा है। हमने मशीन कब खरीदी? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे इंटू 9/12। तो हमारा मशीन 1 का प्लांट 1 का डिप्रिसिएशन कितना आया? 4500। चलो प्लांट 2 का निकालते हैं। 40,000, तो 40,000 पे 10% कितना हुआ? 4,000। लेकिन हमने मशीन कब खरीदी है? जैन में, मतलब 3 महीने यूज़ किया है। तो 4,000 इंटू 3/12 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 1,000। क्लियर है इतना? तो आपका डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो जाएगा? 5,500। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। चलिए 60,000 का प्लांट लिया था, प्लांट 1, उस पर कितना लगा डेप्रिसिएशन? 4,500। तो कितना बचा? 55,500। नेक्स्ट प्लांट कितने का लिया था? 40,000। सेकेंड प्लांट पे कितना लगा? 1,000। तो कितना हो गया? 39,000। तो 39,000 प्लस 55,500 कितना हो जाएगा? 94,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलिए ये हमारा 1 साल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 2017 को 2017-18 चालू हो जाएगा मेरा। तो अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल 1 का जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो मेरा 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, मशीन, अरे सॉरी मैं मशीन लिख देती हूँ बार बार, प्लांट 1 प्लांट 2। ठीक है, तो प्लांट 1 का कितना है? 55,500। प्लांट 2 कितना है? 39,000। तो टोटल कितना हुआ? 94,500। चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। ये हमारा हो गया बच्चों 31 मार्च 17 का बैलेंस हम 1 को ले आए। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर को तीसरा प्लांट खरीद रहे हैं 20,000 का। तो एंट्री कर लेते हैं अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट
कौन सा प्लांट खरीद रहे हैं? प्लांट 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या? 20,000। और कोई घटना घट रही है क्या? नहीं, सीधे 31 मार्च पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलिए, तो आ जाते हैं 2018 मार्च 31। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। तो तीनों प्लांट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो प्लांट 1 पे, प्लांट 1 तो हमने पूरा ही साल यूज़ किया है बच्चों, और प्लांट 2 भी पूरा ही साल यूज़ किया है। तो 60,000 पे 10% कितना हो गया? 6,000। और 40,000 पे 10% कितना हो गया? 4,000। तो ये तो आपका 6,000 और 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 20,000 का आपने प्लांट 3 लिया, तो उस पर 10% लगाओ, 2,000। लेकिन 2,000 पूरे साल का है। हमने कब लिया है? हमने अक्टूबर में लिया है, तो मतलब हमने इसको सिर्फ 6 महीने यूज़ किया है, ठीक है। तो 2,000 कितना हो जाएगा? 6 महीने का 1,000। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा 11,000 का, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। प्लांट 1, 2 एंड 3। प्लांट 1 की कितनी वैल्यू थी देखो ज़रा? 55,500। उसमें से कितना? 6,000 माइनस हो गया। अब कितनी बची? 49,500, ठीक है। फिर प्लांट 2 की थी 39,000, उसमें से कितना गया? 4,000। अब कितनी वैल्यू बची? 35,000। प्लांट 3 20,000 का लिया था, उस पर अभी एक मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 1,000, तो कितना हो गया? 19,000। चलो, तो 35,000 प्लस 19,000 प्लस 49,500, टोटल कितना हो गया? 1,03,500, ठीक है। तो मेरा टोटल लगा लेती हूँ, मेरा यहाँ पे ईयर एंड ख़त्म हो रहा है। एक 1,14,500। ये आपका सेकेंड ईयर भी बच्चों कंप्लीट हो गया। चलो, अब हम लास्ट ईयर में आ जाते हैं, 18-19 जो हमारा थर्ड ईयर है। तो 2018 अप्रैल 1 क्या एंट्री हो जाएगी? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। प्लांट 1, 2 एंड 3। प्लांट 1 था 49,500, प्लांट 2 था 35,000 एंड प्लांट 3 था 19,000, और तीनों मिला के कितने हो रहे थे? 1,03,500। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। चलो, अब देखें क्या हो रहा है इस। अब यहाँ 1 अप्रैल को बच्चों एक चीज़ हो रही है, क्या कि 1/3 जो प्लांट 1 था उसका 1/3, पहले तो 1/3 निकाल लो, कितना हो रहा है प्लांट 1 का। चलो हम इसको ज़रा अलग कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000। तो एक 60,000 में कि हमारा प्लांट 1 जो था ये हमारा 60,000 का था, इसमें जो ये वाला 1/3 पार्ट था ये 20,000 का था, ये ऑब्सोलीट हो गया, इसको अब हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इस 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 2,000, लेकिन जुलाई से ये 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे इंटू 9/12। चलिए फटाफट करते चलते हैं बच्चों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना लगेगा? 1,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 31 मार्च पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000 में से 1,500 गए, 18,500। तो हम बेसिकली अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों सेल वाले पॉइंट तक जहाँ सेल किया है, ठीक है। अब फिर पूरे साल का इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20,000 पे 2,000 का लगेगा, तो यहाँ पे पूरा 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 18,500 में 2,000 गए, कितना बचा? 16,500, ठीक है। तो अब हमारे असेट जो ये था 16,500,
जो पार्ट था जो ऑब्सोलीट हुआ है, ठीक है, 1/3 था जो प्लांट हमारा 1 का, उसकी वैल्यू बची है 31 मार्च 2018, मतलब 1 अप्रैल 2018 को भी यही वैल्यू बची है 16,500। उसको हम बेचा है हमने 6,000 रुपये में, मतलब 10,500 का क्या हुआ है, हमें लॉस हो गया है। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? चलो, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखो ज़रा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 6,000, लॉस ऑन सेल डेबिट कितना, 10,500, और टू मशीनरी हो जाएगा कितना, 16,500। क्लियर है इतना? ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये हम इसको ज़रा एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। हमारी 1 अप्रैल को ही एंट्री होगी बच्चों, 2018 अप्रैल 1। इस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा अप्रैल 1 के दिन ही उसका बैलेंस है, तो उसी सेम डे बेच रहे हैं हम। अगर 2-3 महीने बाद बेचते तो हम उस पर 2-3 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते और उसके हिसाब से वैल्यू निकालते। तो बाय बैंक अकाउंट एक एंट्री हो जाएगी, एंड एक एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ P1। ठीक है, मैं इस तरह से लिख रही हूँ अभी। चलिए, तो बैंक कितना हुआ, 6,000 और 10,500, 6,000 हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 ऑफ P1, कितना, 10,500 का लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो इस सेल की एंट्री को बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, देखो ज़रा, मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट नहीं बचा, बाकी का जो बचा हुआ है, ठीक है, 2/3 पार्ट वो हमारा बचा है। मशीनरी 2 बची है, सॉरी प्लांट 2 बचा है, और प्लांट 3 पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इस साल जो डेप्रीसिएशन लगेगा हमारा, वो मशीनरी मतलब प्लांट 1 के 2/3 पार्ट पे लगेगा। उसका 2/3 पार्ट कितना है ज़रा निकालो। जब मेरा इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी मेरी, प्लांट 1 की 49,500। ठीक है, 49,500 में से हम यहाँ पे इसको ऐसे निकाल लेते हैं, सॉरी 49,500 हमारे पूरे प्लांट की वैल्यू थी। ये मैं निकाल रही हूँ कब, सॉरी, ये मैं निकाल रही हूँ 31 मार्च 2018 को। तो 31 मार्च 2018 को मेरी प्लांट की वैल्यू थी 49,500। उसमें से 16,500 का जो पार्ट था वो मैंने बेच दिया। तो अब मेरा प्लांट 1 कितना बचा, 49,500 में से 16,500 गए, 33,000। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हो जाएगा 33,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लांट 1 है 33,000। क्लियर है? पहले ये चीज़ निकाल लो। उसके बाद यहाँ पर 40,000 रुपये, यहाँ पे हमारा जो था, ऐसे मान लो कि ये हमारा था 20,000 का और ये था हमारा 40,000 का। ठीक है, और डेप्रीसिएशन यहाँ पे WDV नहीं लग रहा है। WDV लगता तो हम इस पे लगा लेते सीधे, बट यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, SLM पे। तो ये वही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, आप जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे 40,000 पे कितना 10% से डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 4,000। आया समझ में? तो अब क्योंकि वो 2/3 पार्ट का आप ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालोगे डेप्रीसिएशन, वो निकल गया। उसके बाद आप इसी को यहाँ पे 33,000 की वैल्यू से माइनस करोगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों डेप्रीसिएशन। सबसे पहले 31 मार्च 2019 पे, तो 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्लांट 1, 2 एंड 3।
तो प्लांट 1 का आप 2/3 वाला पार्ट पे ओरिजिनल कॉस्ट जो है उस पर 4000 डिप्रिसिएशन है, ठीक है। आप 6000 नहीं लोगे क्योंकि अब आप 20000 वाले का पूरा इम्पैक्ट दे चुके हो, तो अभी आप सिर्फ 40000 को लेके चलोगे। तो 40000 वाले की वैल्यू अब कितनी है, 33000 बची है, ठीक है। तो 40000 पे कितना, 4000 का लग जाएगा, वो हमने पूरे साल यूज़ किया है वो वाला पार्ट, ठीक है। हमने प्लांट 2 भी पूरे साल यूज़ किया है, ठीक है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4000। और हमने प्लांट 3 जो 20000 का लिया था, ये भी हमने 18-19 पूरे साल यूज़ किया है, तो इस पर कितना हो जाएगा 2000। तो हमारा टोटल डेप्रीसिएशन बच्चों हो जाएगा 10,000 का। क्लियर है? चलो अब बस क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो बस इसको लेके भी थोड़ा सा ध्यान से करना। प्लांट 1 को लेके बाय बैलेंस CD, प्लांट 1, 2 एंड 3। चलो तो प्लांट 1 बच्चों हमारा अब हम माइनस करेंगे किस में से, हम करेंगे 33,000 में से। क्यों? क्योंकि आप 49,500 में से नहीं करोगे, इसमें से आप 16,500 का इफेक्ट दे चुके हो, ठीक है। तो अब 33,000 में से आपके पास 33,000 का बचा 1 अप्रैल के बाद, तो 33,000 में से आप 4000 माइनस करो, कितना बच रहा है 29,000। क्लियर है? 35,000 में से आप 4000 माइनस करो, कितना बच रहा है 31,000। और 19,000 में से 2000 माइनस करो, कितना बच रहा है 17,000, ठीक है। तो 31,000 प्लस 29,000 प्लस 17,000 कितना हो रहा है ये 77,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मशीनरी अकाउंट जो है वो हो गया क्लोज। ये हमारा कितना हो रहा है 1,03,500, ये हो जाएगा 6,000, 10,500 प्लस 10,000 प्लस 77,000, तो ये भी 1,03,500। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ, 10,500 का हमारा ये आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 77,000 आ रहा है। परफेक्टली सॉल्व किया है बच्चों हम लोगों ने। चलिए, तो ये आंसर नंबर आपका हो गया कौन सा, सोल्यूशन 13। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन 13 है यहाँ आपका। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमारा हो गया कौन सा, सोल्यूशन 13। तो आपने आज के लेक्चर में कौन सा देखा, 12th और 13th हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किए। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जीएसटी अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा आपके असेट अकाउंट पे। ठीक है, तो इसलिए आपको जीएसटी देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इनपुट जीएसटी अलग से बुक करेंगे, आउटपुट जीएसटी अलग से बुक करेंगे, उसको हम मशीनरी अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे मशीनरी अकाउंट का जो लेजर अकाउंट हम ये प्रिपेयर करेंगे उसमें जीएसटी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? इतना आया समझ में? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए